क्राइम स्टोरी पार्ट 3। कचहरी में सच का सामना। जेल की सलाखों के पीछे बैठी महफरीन अब वही औरत नहीं थी जो कभी अपने घर की रौनक हुआ करती थी। चेहरा सूख चुका था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और माथे की लकीरें उसके गुनाह की कहानी बयान कर रही थीं। हर रात उसकी नींद बच्चों की आवाजें तोड़ देती थी। अम्मी, अब्बू कब आएंगे? वो चीख कर उठ बैठती, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। अदालत की पहली पेशी। कोर्ट में पेशी का दिन आया। कचहरी खचाखच भरी थी। गांव वाले, रिश्तेदार, मीडिया सब मौजूद थे। महफरीन और तसव्वुर को एक साथ लाया गया, लेकिन अब दोनों की नजरें नहीं मिली। तसव्वुर का चेहरा उतरा हुआ था। उसे समझ आ चुका था कि प्यार का ये खेल उसे उम्र कैद की दहलीज तक ले आया है। सरकारी वकील का सवाल। जज ने पूछा, अभियुक्ता महफरीन, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करती हैं? महफरीन ने कांपते होंठों से कहा, नहीं माय लॉर्ड। कोर्ट में हलचल मच गई। तसव्वुर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तसव्वुर का यू टर्न। अब तसव्वुर की बारी थी। सरकारी वकील ने पूछा, आपने पुलिस के सामने अपराध स्वीकार किया था, क्या वो बयान सही है? तसव्वुर ने गहरी सांस ली। मैंने दबाव में आकर बयान दिया था, असल में मुझे बहकाया गया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। महफरीन ने ही कहा था, अगर शाहनवाज जिंदा रहा तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। महफरीन का सिर घूमने लगा। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही अब उसे बचाने की बजाय उसे डुबो रहा था। सबूतों की परतें। सरकारी वकील ने मोबाइल रिकॉर्ड पेश किए। कॉल डिटेल, मैसेज, लोकेशन, एक एक सबूत पत्थर की तरह गिरता गया। ये मैसेज आपने भेजा था? महफरीन चुप रही। इस दिन आपने नींद की गोलियां खरीदी थी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों की गवाही। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब कोर्ट ने बड़े बेटे को बुलाया। 8 साल का बच्चा, हाथ में खिलौना लिए, डरा हुआ। जज ने नरमी से पूछा, बेटा उस रात क्या देखा था? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी ने अब्बू को दूध दिया, फिर वो सो गए, फिर एक अंकल आए। कोर्ट में मौजूद हर आंख नम हो गई। महफरीन फूट फूट कर रोने लगी, बस करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन सच अब सामने आ चुका था। जज का फैसला। कई महीनों की सुनवाई के बाद फैसला आया। जज ने कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं, ये भरोसे, रिश्ते और मातृत्व का कत्ल है। महफरीन, आपने अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। तसव्वुर, आप इस अपराध में बराबर के भागीदार हैं। कोर्ट में सन्नाटा था। सजा। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महफरीन के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उम्र कैद, उम्र कैद। जेल की आखिरी सोच। जेल की कोठरी में बैठी महफरीन ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। उसे शाहनवाज की मुस्कान याद आई, उसका भरोसा, उसका प्यार, और फिर बच्चों की आंखें। वो समझ गई थी, एक गलत फैसला, एक कमजोर पल पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसने बुदबुदा कर कहा, काश वक्त वापस आ जाता। लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता।